समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी, भय कंटक साधक जोगी, भय कंटक साधक जोगी, भय कंटक साधक जोगी। जब दो नेत्रों से शिव को काम दिखाई नहीं पड़ा तो काम को देखने के लिए भूत भावन ने अपना तीसरा नेत्र खोला है, और जैसे भूत भावन ने अपना तीसरा नेत्र खोला, आम के वृक्ष पर सघन पल्लवों में छुपा हुआ कामदेव दिखाई दे गया। तीसरी दृष्टि पड़ते ही कामदेव धू धू करके जलने लगा, हाहाकार हो गया, बचाओ 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 की ध्वनि होने लगी। तब तक तो कामदेव का पंच भौतिक शरीर जल करके राख के रूप में तब्दील हो गया, वहां राख उड़ने लगी, हाहाकार मच गया। देवता ये सब सुनकर भयभीत हो गए, डर पे शुद्ध देवता भयभीत हुए, लेकिन राक्षस बड़े प्रसन्न। राक्षसों ने कहा अच्छा हुआ ये कामदेव जला, क्योंकि जब हम तपस्या करने जाते थे तो ये विघ्न डालने आ जाता था, तो बहुत अच्छा। गृहस्थियों को चिंता हुई, गृहस्थी लोग कहने लगे कामदेव को शिव ने जला दिया, अब गृहस्थ जीवन में रस नाम की कोई वस्तु नहीं बची, अब तो जीवन नीरस सा हो गया। लेकिन जो सन्यासी थे, जो संत लोग थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ जो शिव जी ने कामदेव को जला दिया, क्योंकि जब जब हम तपस्या में बैठते थे, साधना में बैठते थे, भजन में बैठते थे, तो किसी न किसी अप्सरा को लेकर के आ जाता था। बहुत अच्छा हुआ, झंझट खत्म हुआ, अब आनंद के साथ हम भजन करेंगे। अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपने अपने रुचि के अनुसार लोग दे रहे हैं, लेकिन देवलोक में हाहाकार मच गया, हाहाकार। इधर किसी ने शिव जी से पूछा, बाबा आपने कामदेव को जला क्यों दिया? आप तो क्षमावान हैं, भोलेनाथ हैं, आप कामदेव को क्षमा कर देते, लेकिन आपने बेचारे को जला दिया। शिव जी ने कहा मैं क्षमा कर देता कामदेव को, अगर कामदेव का बाण मेरे शरीर के किसी और अंग में लगता तो मैं कामदेव को क्षमा कर देता, लेकिन कामदेव ने बाण भी तो मेरे हृदय में मारा। बोले आपका हृदय इतना कमजोर है कि कामदेव ने आपके हृदय में बाण मारा और आप को चोट आ गई, आप परेशान हो गए और क्रोधित होकर आपने कामदेव को जला दिया। इतना कोमल है आपका हृदय, इतना कमजोर है। शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा हृदय इतना कमजोर नहीं है, तो इतना कोमल नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में जो विराजित है वो बहुत कोमल। मैंने सोचा कि मुझे तो कोई चोट आई नहीं काम के बाण से, लेकिन मेरे हृदय में जो मेरे आराध्य बैठे हो तो बहुत कोमल हैं, कहीं उनको चोट ना आ गई हो, इसलिए मुझे क्रोध आया और मैंने कामदेव को जला दिया। अन्यथा तो मैं क्षमा कर सकता था, लेकिन मैंने जला दिया। बोले कितने कोमल हैं आपके आराध्य? शिव जी ने कहा आपने सुना नहीं कितने कोमल हैं, सुनिएगा कितने कोमल हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, श्री रामचंद्र कृपालु। सभी लोग गुनगुनाइएगा, समस्त
अंग कमलवत है, कमल की तरह। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद, कंजारुणम। कमल की तरह, जितना कोमल कमल होता, और वो भी कौन सा कमल? दोपहर वाला नहीं, सुबह सुबह बाल कमल जो अभी अभी खिला है, नया नया कमल। नौ कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद, कंजारुणम। इतने कोमल हैं हमारे राघवेंद्र सरकार, मुझे लगा मेरे प्रियतम को न चोट पहुंची हो, बस इसीलिए हमने कामदेव को जला दिया। शिव जी ने काम को जलाने के लिए दृष्टि का प्रयोग किया, वाणी का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा वाणी से भी कामदेव को जला सकते थे, कह देते भस्म हो जा, कामदेव भस्म हो जाता, लेकिन दृष्टि का प्रयोग क्यों किया? ध्यान दीजिएगा, काम हमेशा दृष्टि से ही हमारे हृदय रूपी प्रदेश में प्रवेश करता है। सबसे पहला अपराध इस हृदय रूपी प्रदेश में अगर कोई करता है, तो हम इस शरीर रूपी प्रदेश में अगर कोई सबसे पहला अपराध करता है तो हमारी आंखें ही करती हैं। हम इन आंखों से जगत के अथवा जगत के लोगों के सौंदर्य को देखते हैं, तब कहीं हमारे मन में आकर्षण पैदा होता है और फिर उलूल जलूल क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो आंखें ही इस शरीर रूपी प्रदेश में सबसे पहला अपराध किया करती हैं। काम इन आंखों से ही प्रवेश करता है। इसीलिए शिव जी ने कहा कि भाई काम दुर्गुण है, काम शत्रु है जीव का। ये जब प्रवेश करे आंखों से, तो आंखें शरीर रूपी प्रदेश की सीमा है, तो सीमा पर ही शत्रु को परास्त कर दो, सीमा पर ही शत्रु को नष्ट कर दो, जिससे शरीर रूपी तुम्हारा ये देश सुरक्षित रहे। अन्यथा जब शरीर रूपी देश में प्रवेश कर जाएगा शत्रु, तो कोई ना कोई उपद्रव करेगा। इसलिए आंख खोल करके जला दो। जला दिया शिव जी। तीसरे नेत्र से क्यों जलाया? क्योंकि काम का नंबर भी तीसरा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए तीसरे को जलाने के लिए शिव जी महाराज ने तीसरे नेत्र का प्रयोग कर दिया। काम जल गया। देवता भयभीत हुए, भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज कहाँ फंसवा दिया हमको? बोले क्या हुआ? बोले आपने कहा था कामदेव को भेजो, हमने कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव शिव की समाधि तोड़ने में असफल रहा। शिव ने कामदेव को जला दिया, जल गया कामदेव। बहुत क्रोधित हैं शिव, कहीं हम लोगों को न जला डालें, क्योंकि ये तो उन्हें पता चल गया है कि ये सारा का सारा षड्यंत्र देवताओं का है, तो कहीं हमको न जला दें। क्या करें? फेंकने लगी, दारुण विलाप करने लगी, सारे श्रृंगार को उजाड़ कर फेंक दिया। रोती हुई बिलखती हुई भगवान शंकर के चरणों में पहुंच गई, पछाड़ खा खा के रोने लगी। बाबा मेरा क्या अपराध था जो आपने मेरे पति को जला डाला? भगवान मेरे तो कोई पुत्र नहीं जिसके आश्रय में मैं जीवन यापन करूं, मैं तो विधवा हो गई। भगवान मैंने सुना था आप सुहाग देते हो, लेकिन ये कभी मैंने नहीं सुना था कि आप सुहाग लेते भी हो। लेकिन आज पता चल गया कि आप जब प्रसन्न होते हो तब सुहाग देते हो, लेकिन जब आप क्रोधित होते हो, नाराज होते हो, तो सुहाग ले लेते हो। ऐसा कीजिए भोलेनाथ, जैसे मेरे पति को आपने तीसरा नेत्र खोलकर जला दिया है, ऐसे कृपया मुझे भी जला दीजिए। जब मेरा पति नहीं तो मैं संसार में रह करके क्या करूंगी? ये वैधव्य जीवन हमसे नहीं जिया जाएगा। जब रति इस प्रकार से विलाप करने लगी, शिव के चरणों में पछाड़ खा खा के रोने लगी, तब करुणावतारम को दया आ गई और उनका क्रोध शांत हो गया। बोले रति धैर्य धारण करो, तुम्हारा पति तुम्हें फिर मिलेगा, लेकिन कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब तक? तो कहा ये त्रेता का अंतिम चरण चल रहा है, त्रेता के बाद में द्वापर युग आएगा और द्वापर युग के अंतिम चरण में परमात्मा कृष्णावतार लेंगे और तब उनकी पत्नी रुक्मणी के गर्भ का माध्यम लेकर तुम्हारा पति प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा और फिर वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा देवी। तब तक तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। हे रति तब तक तुम प्रतीक्षा करो। जैसे उसने पुनः मिलन की बात सुनी,
वो प्रसन्न हो उठी, बार बार शिव जी को प्रणाम करके रति प्रसन्न मन चली गई कि अभी मेरे पति जरूर मुझसे विलग हो गए हैं, लेकिन भविष्य में वो मुझे फिर प्राप्त हो जाएंगे। तो भविष्य के मिलन के आनंद में प्रसन्न होकर के रति चली गई। इधर देवता पीछे थे, ब्रह्मा जी भी पधार चुके हैं। ब्रह्मा जी सहित देवता सब भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। भगवान शंकर समझ गए इन स्वार्थियों का जरूर कोई स्वार्थ होगा, तभी यहाँ दौड़े दौड़े आए हैं, स्तुति कर रहे हैं, नहीं ये यहाँ आने वाले। तो शिव जी ने कहा कि देवताओं, ये जय जयकार करना बंद करो, कोई कार्य हो तो बताओ किस लिए आया है। ब्रह्मा जी ने अगुवाई किया, ब्रह्मा जी आगे हो गए, बोले बस हम सब तो इधर थोड़ा भ्रमण करने आए थे। हमने कहा जब भ्रमण करने आ गए हैं तो भोलेनाथ का दर्शन करते चले, तो बस आपके दर्शन के लिए आए थे। लेकिन ये देवता लोग हमसे कह रहे हैं कि बड़े दिन हुआ स्वर्ग में किसी का विवाह नहीं हुआ है, वातावरण थोड़ा नीरस सा है, तो अगर शिव जी विवाह कर लें तो हम लोगों को बारात करने के लिए मिल जाएगा। तो ये चाहते हैं आप शीघ्र विवाह कर लो और इनको बारात करने के लिए मिल जाए। भगवान शंकर देवताओं के चतुरता पर मुस्कुराए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, तुम लोग घुमा फिरा के बातें क्यों करते हो? अरे विवाह के लिए तो भगवान श्री राम ने मुझे आदेश दे ही दिया था कि तुम पार्वती से विवाह कर लो, और मैं विवाह कर लेता, लेकिन तुमने कामदेव बेचारे को भेजकर अलग से जलवा डाला। ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, जाओ तैयारी करो, मैं विवाह के लिए राजी हूँ। जैसे शंकर जी ने कहा तैयारी करो, विवाह के लिए राजी हूँ, तो सब देवता प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी के साथ साथ ब्रह्मलोक में आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज अब जल्दी करो, अभी उसने हाँ कर दिया है, कहीं ना कर देगा तो मामला फिर बिगड़ जाएगा, बड़े मुश्किल से तैयार कर पाए हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया है, सप्त ऋषियों को कहा है ब्रह्मा जी ने कि तुम सब ऐसा करो, पहले जाकर के शिव से मुलाकात कर लेना और फिर महाराज हिमांचल के यहाँ जाना, लगन पत्रिका तैयार करा के ले आओ जल्दी से, और शिव का विवाह अति शीघ्र हम करवा देते हैं। यहाँ से सप्तर्षि चले हैं, ये 7 ऋषि हैं, सप्तर्षि मंडल है पूरा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि और गौतम, ये 7 ऋषि। तो ये 7 ऋषि, ये सप्तर्षि मंडल शिव जी के पास आया, शिव जी को प्रणाम किया और कहा कि बाबा विवाह के लिए आप तैयार हैं, राजी हैं? शिव जी ने कहा हाँ, भगवान का आदेश था विवाह कर लो, इसलिए हम तैयार हैं विवाह के लिए। बोले ठीक है, ब्रह्मा जी ने हमको कहा है कि हिमांचल राजा के पास जाकर लगन पत्रिका तैयार करा लो, तो बस हम लगन पत्रिका लेने जा रहे हैं। शिव जी ने कहा ठहरो, ब्रह्मा जी का कार्य बाद में करना, पहले तुम सब मेरा कार्य करो। बोले आपका क्या कार्य करें? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, क्षमा करें, शिव जी ने कहा ऐसा करो, ब्रह्मा जी का कार्य बाद में करना, पहले मेरा कार्य करो। जाकर के पहले पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो, अगर परीक्षा में पार्वती उत्तीर्ण हो जाती है तो आकर मुझे बता देना, और फिर महाराज हिमांचल के पास जाकर लगन पत्रिका तैयार करा लेना और मैं विवाह कर लूं। अगर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई तो फिर तपस्या करने दो, फिर कुछ देर में विवाह करेंगे, भी विवाह की इतनी जल्दी हमें नहीं है। सप्तऋषियों ने कहा महाराज एक बात बताओ, जब आपके इष्ट भगवान श्री राम ने आपको आदेश दे दिया कि आप विवाह कर लो, तो अब बेचारी की परीक्षा आप क्यों ले रहे हो? शिव जी ने कहा देखो भैया, यही पार्वती गत जन्म में सती थी और भगवान श्री राम की लीला को देखकर इसने संदेह किया और मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी बात इसने न मानी कब? जब इसने भगवान की परीक्षा ले लिया। तो जब इसने मेरे भगवान की परीक्षा लिया फिर मानी, तो मैं भी इसकी परीक्षा लेकर के ही मानूंगा, ऐसे मैं भी मानने वाला नहीं, इसलिए पहले जाओ परीक्षा लो। सप्तऋषियों ने कहा महाराज जो आज्ञा। और शिव जी से मिलकर सप्तऋषि वहां आए जहां सरोवर के तट पर बैठी हुई पार्वती जी तपस्या कर रही थी। आकर के जय जयकार किया सप्तऋषियों ने, जय हो भवानी आपकी जय हो। किसके लिए इतना घोर तप कर रही हो देवी? कौन है तुम्हारे माता पिता?
किसे चाहते हैं आप? जय जयकार किया। पार्वती जी ने दृष्टि खोला तो देखा सप्तर्षि खड़े हैं। पार्वती जी ने सप्तर्षियों को वंदन किया, प्रणाम किया और कहा बाबा आप सुन करके हमारी बात हंसोगे और हमें मूर्ख भी कहोगे। नहीं नहीं देवी बताओ तो। पार्वती जी ने कहा कि मैं महाराज हिमांचल की पुत्री हूं और मेरे पिता का जो हठ है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मेरे पिता बड़े हठी हैं। कई बार होता क्या है कि पिता माता के गुण अथवा अवगुण उनके बेटा बेटियों में भी आ जाते हैं। वंशानुगत कई बार ऐसा देखा जाता है। माता पिता क्रोधी हो तो कई बार देखा जाता है बच्चे भी थोड़ा क्रोधी होते हैं। ये निश्चित नहीं है, कभी कभार ऐसा देखा जाता है। परंपरा में कई बार ये सब मिल जाता है, वंशानुगत। हमारे पुराणों में एक पात्र हैं परशुराम जी महाराज। रामायण जी में भी उनको पढ़ते हैं आपसे। परशुराम जी में बहुत क्रोध है और क्रोध शास्त्रों में दुर्गुण कहा गया है, लेकिन परशुराम जी अपने क्रोध को दुर्गुण नहीं मानते। जो दुर्गुण को हर व्यक्ति छुपाता है। अब हम घर में अपने भले क्रोध करें, लेकिन आपके सामने हम थोड़ा क्रोध करेंगे, छुपाएंगे अपने दुर्गुण को।